नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। साहब, कुछ महीने पहले तक दुनिया भर की टेक कंपनियों में एक ही रट लगी थी, एआई एआई एआई, चैटबॉट चैटबॉट चैटबॉट। और अब इंसानों की ज़रूरत नहीं, ऐसा कहा जाने लगा था। जो लागत कम करने और मुनाफा बढ़ाने के लालच में बड़ी बड़ी कंपनियों ने अंधाधुंध चटनी की और हजारों लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। लाखों टेक प्रोफेशनल्स को एक झटके में फायर कर दिया गया। उनकी जगह थमा दी गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को। लेकिन आज साल 2026 में पासा पलटा सा नज़र आ रहा है। जो कंपनियां सोच रही थी कि एआई उनकी तिजोरी भर देगा, आज उनके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा सच सामने आ चुका है। एआई को पालना और संभालना इंसानी सैलरी देने से कहीं ज़्यादा महंगा होने वाला है। यानी जो एआई इंसानों को रिप्लेस करने चला, वो आज खुद एक बेहद महंगा खिलौना साबित हो रहा है। टेक इंडस्ट्री में अब ये एहसास हो चुका है कि एआई कोई बॉस नहीं या कर्मचारी नहीं, बल्कि सिर्फ एक टूल है। और पहले भी कहा जाता रहा कि टूल ही है। एआई हाइप का गुब्बारा क्या फूट रहा है और कंपनियां एक बार फिर इंसानी हुनर की तरफ रुख कर रही हैं, इंसानी दिमाग को एक्सप्लोर करने की और उनकी कद्र करने को मजबूर हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू इससे भी ज़्यादा गंभीर है और इसका सीधा कनेक्शन आपसे है, हमसे है। इस महंगे एआई ने भारत के आईटी सेक्टर के आराम के दिनों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। अब तक दुनिया हमें क्या समझती थी, सस्ता लेबर देने वाला देश, लेकिन अब वो दौर भी गया। अगर भारतीय टेक वर्कफोर्स ने खुद को तेज़ी से अप स्किल नहीं किया, अपने स्किल को सुधारा नहीं, तो देश के सामने बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा और भयंकर संकट खड़ा हो सकता है। सिक्के का एक और पहलू यह भी है कि अगर हम इस चुनौती को भांप लें, अगर हम वक्त रहते संभल जाएं, तो भारत दुनिया में एआई का सबसे बड़ा कंज्यूमर और इम्प्लीमेंटर बनकर उभर सकता है। यानी संकट भी भारी है और औसत जो अवसर है उसकी भी तैयारी है। तो मंथन में आज इसी पर बात। तो एआई पर आज हम बात करेंगे कि क्या दांव उल्टा पड़ गया है, एआई महंगा साबित हो रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और इसको लेकर भारी इन्वेस्टमेंट है, रख रखाव है, बहुत सारी चीज़ें एक बार समस्या बनकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। अनिल गोयल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, डॉक्टर रत्ना पांडे कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, योगेंद्र दीक्षित एआई एक्सपर्ट हैं, धीरज कुमार एआई एक्सपर्ट हैं, अभिषेक पांडे जाने माने एक्सपर्ट हैं और अर्बन अपडेट के संपादक हैं, और हमारे साथ संगम लाल एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर संगम अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अभिषेक पांडे से चर्चा की शुरुआत करेंगे। अभिषेक जी, एआई को लेकर जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले, 2-4-5 महीने पहले हम लोग इसी मंच पर बैठे थे, तब एआई को लेकर ये था कि नौकरियां जा रही हैं और हमको एआई की तरफ जो हमें तैयारी करनी थी शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। लेकिन एक बार नए सिरे से कुछ अलग तरीके के अब संकेत मिलने लगे हैं कि एआई का रख रखाव, एआई में इन्वेस्टमेंट और उसका जो अपलिफ्टमेंट है वो एक तरीके से बहुत महंगा और भारी पड़ रहा है। इसलिए कंपनियां एक बार फिर स्किल्ड इंजीनियर्स की तरफ या स्किल्ड लोगों की तरफ रुख कर रही हैं। अभिषेक। ठीक है सर, इसमें थैंक यू सर। मैं इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट या एक जो एआई का हाइप क्रिएट हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, चाहे एंथ्रोपिक हो, चाहे आपकी गूगल हो, जो जिसने एआई पे काफी इन्वेस्ट किया है, तो एक एआई का हाइप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। पिछले एक साल में जितना इन्वेस्टमेंट एआई में हुआ है वो अपने आप में भारत जैसे देश की पूरी जीडीपी के बराबर है। तो आप इसमें जो चैलेंज है, कॉस्ट की बात तो मैं नहीं करूंगा कि कॉस्ट की वजह से
कंपनीज इस पे देखेंगी, लेकिन हाँ इसके अपने एथिकल चैलेंजेस हैं। जो अगर आपने देखा होगा, एक वेटिकन ने अभी हाल में एक 42,000 वर्ड्स का एक पूरा एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, और एआई के बारे में जो चैलेंजेस हैं, यानी कि वेटिकन की मैं बात कर रहा हूँ, कैथोलिक चर्च की। जी जी, उन्होंने मैं समझ सकता हूँ, एआई मैं पे समझ सकता हूँ। 42,000 वर्ड्स का एक पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। हाँ तो एआई का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जब हम एआई को रिप्लेसमेंट की बात करते हैं कि हम ये सारी जॉब्स चली जाएंगी। अमेरिका में पिछले 1 साल में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट एआई में हुआ है। और अगर आप देखेंगे, अभी तो हम शुरुआती दौर है, लेकिन अमेरिका में, क्योंकि हमारे देश में तो हमें लगता है कि पिछले कुछ समय से अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डेटा है वो जारी नहीं हो रहा है, लेकिन अमेरिका में हर क्वार्टर में वो रिलीज होता है। तो वो अमेरिका में जो जो डेटा अनएम्प्लॉयमेंट का है, वो 4.4 था, जो अभी पिछले क्वार्टर में 4.3 था, जो 4.4 हुआ है। तो 0.1% का इसमें फर्क आया है। तो भी बहुत बड़ा अंतर ऐसा नहीं है कि एआई 10-15% जॉब खा जाएगा या बहुत, क्योंकि इसमें देखिए जो हमारे जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, उसमें अगर हम बात करें जिसमें ह्यूमन लेबर लेबर इन्वॉल्व है, और जिसमें स्पेशली आपके इमोशंस, यानी कि जैसे आप एम्पैथी की बात करते हैं, वो इन्वॉल्व है, वहां पे एआई एआई उसको रिप्लेस करना बहुत ही एक खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट्स की एक, अभी अगर आपने देखा होगा, एंथ्रोपिक का जो आपके सीईओ हैं, वो पूरे यूरोप में एक अपनी एक कैंपेन चला रहे हैं। उससे ऋषि सुनक को भी उन्होंने अपना एडवाइजर नियुक्त किया है। जी। उसमें वो पूरे तो, लेकिन उसमें एक चीज अगर आपने गौर की होगी उस वाली खबर में, कि जब ये यूरोप में पूरे एक कैंपेन चला रहे थे, तो वहां पर सबसे जो बड़ा चैलेंज ये आया कि एथिकल कंसर्न्स जो है एआई जी की, जी। उसकी बात कर रहे हैं, और जिसमें एआई जो है आपका सिस्टम पे कंट्रोल करेगा। उसमें सबसे बड़ा बड़ा कंसर्न आया, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे उन्होंने इस बात को उछाला कि अगर एआई, अभी तो एआई को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन एआई अगर हमने इस तरह से इंप्लीमेंट किया, क्योंकि एआई का मतलब यह है कि वो खुद भी डिसीजन ले सके, अगर वो लोगों के पैसे का इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से लेने लगा, तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी कहां पर आएगी? क्या आप किसी एआई को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं? अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया मार्केट में, क्या, और एआई टूल आपका इन्वेस्टमेंट हैंडल कर रहा है, क्या आप इसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं? इसमें एक कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहां पे हम बात करते हैं साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से, कुछ लोग बात करते हैं जो डिप्रेशन में है या इन सब चीजों में है, उनसे अगर बात करते हैं, क्या एआई ने कुछ लोगों को, इवन ऐसे केसेस आए हैं, आपको रिपोर्ट में पढ़ने को मिला होगा कि उनको सुसाइड की तरफ डायरेक्ट कर दिया। हाँ तो क्या हाँ। आप उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं? नहीं। तो तो ये जो अकाउंटेबिलिटी वाली चीज है। दूसरी चीज जो वेटिकन की मैं बात कर रहा था, उसमें उन्होंने बात की कि ह्यूमन डिग्निटी की। आप अभी जो जो बड़े बड़े सीईओज हैं जो बात कर रहे हैं कि अगर एआई सब काम करने लगेगा तो दूसरे लोग करेंगे क्या, ह्यूमंस करेंगे क्या? तो उन्होंने बात की यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, कि हम, सरकार जो कॉर्पोरेट से टैक्स उठाएगी, जो ये 4, 5, 6, 10 लोग पूरा एआई कंट्रोल करेंगे, हम सबको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे देंगे, जिससे वो अपने नॉवेल लिखें, म्यूजिक सुने, म्यूजिक क्रिएट करें, कुछ क्रिएटिव काम करें। बट लेकिन आपको क्या लगता है, आप तो, हाँ, हम और आप कानपुर से हैं, जब कानपुर में मिल्स बंद होना शुरू हुई, तो जितना भी उन लोगों को सेटलमेंट करके मिल वर्कर्स को दे दिया गया, क्या वो डिग्निफाइड लाइफ जी पाए नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके बाद? बिल्कुल नहीं, बदतर हुई स्थिति। और वो वो उनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। और ह्यूमंस का सिर्फ खाने के लिए नहीं है उनका जीवन, की वो सिर्फ खा खा ले। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब क्या है? कि आप जो अनाज जैसे आपको फ्री मिल रहा है, वैसे क्या वो डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं? तो एआई का चैलेंज ये भी रहेगा कि वो इन सारे एथिकल कंसर्न्स को कैसे एड्रेस करता है, चाहे वो ह्यूमन डिग्निटी की बात हो, चाहे वो जो अकाउंटेबिलिटी की बात हो, इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी होगा। और मुझे लगता है कि जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, ये सारे डर मौजूद रहते हैं, लेकिन जितने भी चाहे वर्ल्ड का कोई भी कॉरपोरेट हो या गवर्नमेंट हो, वो बिना लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात को हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत सर मैं महत्वपूर्ण, आपकी बहुत बात महत्वपूर्ण सुनने बात अभिषेक ने रखी। एक सेकंड दो तीन चीज़ें मेरे जहन में और भी आई।
बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब अभी आप हम क्या कर रहे हैं, चीन ने तो लड़ने वाले सैनिक बना लिए, रोबोट बना लिए, वो एआई से कंट्रोल होंगे, लड़ेंगे। इसी तरीके से ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने बहुत सारा उनको डेटा देना पड़ेगा। अगर आपने वो डेटा दे दिया तो पता चला वो आप ही के खिलाफ आपने भेजा लड़ने के लिए दूसरे देश से, और कहीं वो इधर उधर हैक हो गया, कुछ कहानी हो गई, तो उलट के आपके ही सैनिकों को मारने लगे। मैंने लास्ट डिबेट में एक बात की थी जी कि जो ईरान में जो स्कूल पे अटैक हुआ था, जिसमें जो 174 से ज्यादा 180 के आसपास बच्चियां मारी गई थी, जी वो उसको वहां पर अमेरिका ने एआई का इस्तेमाल किया था, जो इन रिपोर्ट में बाद में निकल के आया जी कि उन्होंने एक उस लोकेशन पे अटैक किया जो कुछ साल पहले तक मिलिट्री के अंडर में वो एरिया था। अगर एआई युद्ध में इस तरह का डिसीजन ले रहा है, यानी कि एआई ने वो डिसीजन लिया और वहां पे मिसाइल अटैक किया गया और वहां पे 180 बच्चियों की जान चली गई क्योंकि एआई ने एक गलत डिसीजन ले लिया। तो क्या हम किसको अकाउंटेबल ठहराएं, अमेरिका के सिस्टम को या टेक्नोलॉजी को? हाँ, ये बड़ा सवाल है, अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। और अब इसी से एक नए तरीके की जंग शुरू हो गई है। तो हम एआई एक्सपर्ट की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ दो महानुभाव हैं इस कार्यक्रम में। धीरज कुमार की तरफ रुख करेंगे। धीरज जी, ये बड़ी चुनौती है। अभिषेक ने कहा पैसा कोई बहुत बड़ा मटेरियल नहीं है, पैसा बहुत मैटर नहीं है, और टेक्निकल लोगों को वापस लाया जा रहा है। कंपनियां सोच रही हैं कि जिन लोगों को फायर किया गया है उनको दोबारा हायर किया जाए। इस तरह की भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। लेकिन अभिषेक ने जो बताया वजह वो बड़ी है, पैसा बहुत बड़ी वजह नहीं है। वजह ये है कि वास्तव में जो एथिकल और नॉन एथिकल का मसला है, फिर सब कुछ अगर एआई को पकड़ा देंगे तो फिर तो हमें ये प्लेनेट को छोड़कर भागना पड़ेगा फिर। धीरज? हाँ ठीक है, मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा था कि जैसे आज हम एआई की बात कर रहे हैं तो तीन तरह के एआई की बात कर रहे हैं। एक तो हम जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं जिसे जैन एआई कह रहे हैं, एक रैग की बात कर रहे हैं, और एक हम बात कर रहे हैं एजेंटिक एआई की। अब जनरेटिव एआई और आपका रैग, यहाँ तक तो कोई ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नजर आता नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं एजेंटिक एआई की, तो अभी मैं कुछ अध्ययन कर रहा था तो मैंने ये पाया कि लोग कह रहे हैं कि आपके सिस्टम पर ही आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंस्टॉल हो जाएगा और आपका सिस्टम विदाउट इंटरनेट की कनेक्टिविटी के ही एआई की तरफ वर्क करना, मतलब एआई की सारे फंक्शनिंग को करना स्टार्ट कर देगा। तो एक मैं कंप्यूटर साइंस के एक टॉपिक का मैं बता रहा हूँ कि एक टॉपिक होता है एज कंप्यूटिंग, जिसको कि जनरली रोबोटिक सिस्टम में या ड्रोन्स में लगाते हैं। और कई बार क्या होता है कि उसको इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड नहीं किया जाता और किसी भी दुश्मन के ऊपर उसको फिट किया जाता है, ठीक है ना, दुश्मन बेस के ऊपर, यानी जैसे किसी स्कूल के ऊपर फिट कर दिया, जैसा अभी आया मिलिट्री के बेस के ऊपर। फिर वो जो रोबोट है वहां पर जो एआई है ना, या जो वहां पर जो उसका जो एज कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जो सर्वर है वहीं पर उसकी एनालिसिस करेगा, वहीं उसका डाटा सेव कर लेगा। वो किसी भी सिस्टम पर जाएगा नहीं, किसी सर्वर पर जाएगा नहीं, बस उसी सिस्टम के अंदर जो ड्रोन है उसी के अंदर वो डाटा पड़ा हुआ है। लेकिन मजेदार बात क्या है, जैसे गूगल में हम बात करते हैं, एंड्रॉइड की बात करते हैं और एक फायरबेस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। फायरबेस ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत क्या है कि जैसे ही वो आपका सर्वर, जैसे ही जो डाटा वहां जो कलेक्ट हुआ है, जैसे ही वो इंटरनेट के कनेक्टिविटी में आएगा, तुरंत सारा का सारा डाटा गूगल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी गूगल के पोर्टल पर चला जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं एजेंटिक एआई की। आपने अपने सिस्टम को एआई बेस्ड बना लिया, आपने उसमें मॉडल डाल दिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल डाल दिए। अब आपके सिस्टम पर सारा कुछ एआई का है, आपके सिस्टम पर चल रहा है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि एंथ्रोपिक हुआ या माइक्रोसॉफ्ट या ऑरेकल या जो बड़ी बड़ी जो कंपनी दिखाई दे रही है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रही हैं, वो कह तो जरूर रही हैं कि आपके प्लेटफॉर्म पर आपके सिस्टम का डाटा कहीं नहीं जाएगा, आपका यही चलता रहेगा, लेकिन बैकग्राउंड में कोई ऐसा पोर्ट उन्होंने ओपन कर रखा हो जिससे कि पूरा का पूरा डाटा, जैसे ही इंटरनेट कनेक्टिविटी आई, आपके पूरे सिस्टम का डाटा कहां चला गया? सामने वाले के सर्वर पर चला गया। आपकी शादी होती है, विवाह होता है, कोई और फंक्शन होता है, सारा डाटा जनरल सब अपने कंप्यूटर में ही रखते हैं, किसी दूसरे कंप्यूटर में नहीं रखते। तो ये एक ग्रेट प्रॉब्लम है जो कि इथिकल चैलेंज है, जो कि जीवन पर्यंत, यानी पूरे देश को, केवल अपने कंट्री की बात नहीं हो रही, पूरे सारे कंट्री की बात कर रहा हूं, तो केवल एक कंट्री पूरे विश्व पर राज कर रहा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा इथिकल चैलेंज है और इस इथिकल चैलेंज की वजह से हम कैसे आगे सर्वाइवल करेंगे इसका भी मुझे कोई पता नहीं। और बच्चे इसकी तरफ दौड़ लगा रहे हैं, एजेंटिक एआई की तरफ बहुत ज्यादा दौड़ लगी हुई है इस समय। जी जी, तो ये को समझना पड़ेगा। हाँ, ये तो देखिए योगेंद्र, अभी धीरज कह रहे हैं कि ये तो बहुत अभी अबूझ पहेली है और बच्चे दौड़ रहे हैं, और हम लोग की तो बिसाती क्या है, हम लोग तो एआई युग के हैं नहीं हम लोग। लेकिन ये है कि 3-4 युग में ट्रांसफॉर्म होते देखा है इस दुनिया को, कैसे कैसे बढ़ा है।
तो मुझे लगता है थोड़ा तजुर्बा है, हम लोगों को चीज़ों को समझ रहे हैं और दिलो दिमाग से। तो एआई के पास एक तो एथिकल चेंजेस, एथिकल वाली बात आई है, वेटिकन सिटी की बात कही कि भाई एक एजेंडा उन्होंने फ्लोट किया है कि भाई ऐसा ऐसा करके हो। फिर बहुत सारी चीज़ें, अगर वो हमारे बहुत सारे डेटा चले गए और हमारे खिलाफी इस्तेमाल करने लगे। अभिषेक ने कहा कि भाई किसी मरीज को अभी कुछ करना था और एआई ने उसको मृत्यु दे दी, ऐसे कुछ दवाइयाँ दे दी, ऐसा कुछ कर दिया, मर गया। या एआई ने एक गलत लोकेशन ली, कभी पुरानी डेटा ले लिया कि साहब वो ईरान के फला जगह वो मिलिट्री बेस था, उसने टारगेट मिलिट्री बेस को किया, टारगेट हो गया स्कूल। तो ये तो बड़ी मतलब खतरनाक स्थिति हो जाएगी। और इस समय अगर हम देखें तो भारत कहाँ पर है, ये भी जरा हम जानना चाहते हैं आपसे, कि भारत आराम से चैन में है कि ठीक है पहले दुनिया वालों तय कर लो फिर हम आएंगे। नमस्कार दुर्गेश जी। नमस्कार। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि अभी धीरज जी ने और अभिषेक जी ने अपने पॉइंट्स रखे यहाँ पर कि किस तरीके से इस आज का माहौल चल रहा है और क्या क्या लूपहोल्स है एआई को लेके। तो लास्ट जो हम लोग का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि हमने इस टॉपिक को भी रखा था कि सिक्योरिटी कंसर्न, जैसा कि धीरज जी आज बता रहे कि एजेंटिक एआई जब आपके सिस्टम में एलएलएम मॉडल इंस्टॉल हो जाएगा और वो इंटरनेट से बाहर जाएगा, तो whenever we will get the internet, it will already store all the information of your system जी। into your cloud, any cloud. Okay, we can't say कि किस सिस्टम में हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में हो रहा है या गूगल में हो रहा है, ओरेकल में हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते। जैसा कि अभी हुआ था कि यहाँ पर ईरान में कि हर जगह जो कैमरे लगे थे, मोसाद ने कैमरे की बात की थी कि उन्होंने कैमरा हैक करके सारा विजुअल इजराइल देख रहा था। सेम चीज आगे चल के सिक्योरिटी के मामले में एआई में भी होने वाला है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे कि जहां पर आपकी सिक्योरिटी लैप्स हो रही है। सेकेंडरी मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी की हम बात करेंगे कि जैसे अभिषेक जी ने बोला कि अकाउंटेबिलिटी किसको हम माने, एआई को माने या हम ह्यूमन को रखें। यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन हो नहीं रहा है, एआई है और एआई अकाउंटेबल हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसके पास खुद की डिसीजन मेकिंग है नहीं। जो भी हम उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जो भी हम मॉडल उसमें सेट कर रहे हैं, उसमें जो डेटा उसी को वो कंपाइल करके उससे आउटकम निकाल रहा है। तो हम कहीं पे भी एआई पे रिलायबल उसके स्टेटमेंट को रख नहीं सकते हैं। उस पे हम उसके सारे जो पॉइंट्स हैं हम सिर्फ और सिर्फ एआई को हेल्प की तरीके यूज कर सकते एक इंटरमीडिएट लेवल पे। बट जहां पर हम बात करते हैं कि हम हॉस्पिटल्स में, आप डिफेंस में, हेल्थ केयर में, डिफेंस में, पेमेंट्स में, बैंकिंग सिस्टम में, यहाँ पर हम यदि एआई का यूज करने लगेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट रिस्क, बिग रिस्क। और ये जो रिस्क है ये कहीं ना कहीं पब्लिक को इम्पैक्ट करेगा, क्राइसिस आएंगे, फिजिकल क्राइसिस भी आ सकती हैं। और आगे चल के अब हम हॉस्पिटल की बात करें, यदि कोई ऑपरेशन हो रहा है और एआई के थ्रू ऑपरेशन हुआ, उसमें कुछ मरीज को हो गया, किसको ब्लेम कर सकते? तो वो एक टॉपिक है। और एआई में जैसा कि अभी हम कुछ दिनों से देख रहे थे, पिछले साल भी देख रहे थे कि जॉब कम हुई है, बहुत सारी जॉब कम हुई, बट समहाउ कि हम देख रहे हैं कि एआई जितना हमारे लिए यूजफुल है उसके उसमें ज्यादा ड्रॉबैक भी है। आप ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज करें। आप यदि इसको डिफेंस सेक्टर में यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वहां पर आपको सिक्योरिटी लैब्स मिलेंगे, आपको वहां पे रिस्क मिलेगा कि कल को क्या हो सकता है। एक इंटरमीडिएट लेवल में आप रख सकते हैं कि एजुकेशन लेवल में चैटिंग, जो अब चैटबोट की बात करें, चैटबोट ठीक है, चैटबोट पे आपको सपोर्ट सिस्टम में आप रख सकते हैं कि जहां पर एक प्रीफिक्स मॉडल है, उस मॉडल में क्या आंसर करना, क्या चीज करना, उसके लिए सिर्फ एआई है। बट आप एआई के थ्रू एक डिफेंस सेक्टर की बात करें कि हम ड्रोन टोटली उसमें बनाए, हम मशीन गन उसमें बना दे, उसके बाद ये कोई उसमें कोई एरर आती है, ठीक, क्योंकि मशीन है,
मशीन में एरर हो सकती है, कोई हैक कर सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, ठीक है, तो उस केस पे किसको ब्लेम करेंगे? ठीक बात है, ठीक बात है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन चूंकि आज ये जो बातें अभी एथिकल बातें, बहुत सारी बातें, अभी अभिषेक ने इस चर्चा को थोड़ा एक अलग एंगल दिया और ये बड़ा महत्वपूर्ण एंगल है कि ये जो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा इसमें जो एथिकल मसले घुसे हुए हैं और ये खतरे हैं कि साहब अगर हम ही ने बनाया और हम ही को, मान लीजिए हमने शूट करने दुश्मन को भेजा, उसने हम ही को शूट कर दिया, ये एक बड़े भयानक वाली स्थिति है, अनारकी वाली स्थिति है। लेकिन आज हम आज इस कार्यक्रम को लेकर आए थे, वो कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि साहब जो बहुत सारी जिम्मेदारियां बड़ी बड़ी कंपनियों ने एआई को दी, चैटबॉट को दी, लेकिन वो उनको कस्टमर उतना संतुष्ट नहीं हो रहा या उनके काम उतने बेहतर तरीके से नहीं हो रहे हैं। इस वजह से कंपनियों को नुकसान जैसा प्रतीत हो रहा है, मुनाफा इफेक्ट कर रहा है। इस तरह की चीज़ों को लेकर हम संगम अग्रवाल से बात करेंगे, आर्थिक विश्लेषक हैं, अर्थशास्त्री हैं। संगम जी, इस दृष्टिकोण से इसको कैसे देखेंगे और हमारे दर्शकों को कैसे समझाएंगे? सभी को बहुत बहुत नमस्कार जी। सर, आज की डेट में एआई एक न्यू ग्रामर है बेसिकली। जैसे बचपन में हम लोग ABCD सीखते थे, काका सीखते थे, वैसे कहीं ना कहीं एआई है। अपने आप को एआई से बिल्कुल अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल है हम सबके लिए बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए हम बात सोचे कि अगर बिल्कुल एआई को अपने आप से बिल्कुल अलग कर ले, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट एआई का यूज करते हुए, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हम एआई को यूज करते हुए अपने वर्क को कैसे बेटर कर सकते हैं, यही एक बेस्ट रोल हो सकता है एआई का। बिकॉज एआई के अंदर जैसे सबने बताया कि बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंज भी है, जहाँ पे डाटा की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है अपने आप में, कि डाटा की सिक्योरिटी कहाँ है, कैसे है, नो वन नोज बेसिकली। आप जो डिसीजन ले रहे हैं एआई के बेस पे, उसके पीछे से बैकएंड पे कौन कैसे उस डिसीजन को मैनिपुलेट कर रहा है एआई के अंदर, नो वन नोज बेसिकली। तो इस बात के लिए मतलब एआई को मतलब 100% उन डिसीजन के लिए यूज कर पाना जो फाइनेंशियली बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही क्रिटिकल है। तो स्पेशली इन दैट फील्ड जहाँ फाइनेंस की इन्वॉल्वमेंट है, पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे एआई का रोल सिर्फ कंसल्टेटिव रोल हो सकता है बेसिकली, डिपेंडिंग रोल नहीं है एआई का उसके अंदर बेसिकली। ऐसे ही सर बताना चाहूंगा कि जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां जैसे आईटी कंपनी, उसके डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बेसिकली वो किस तरह से अपने काम को करते हैं, क्या उनकी रेट की कोटेशन है, किस क्लाइंट का काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डाटा किसी तरह से अगर एआई में जाता है डाटा कहीं ना कहीं, वो डाटा किस तरह से शेयर हो सकता है। अभी से सुनने में आया था एक आप लोगों ने सुना हो बेसिकली, एक लिस्टेड कंपनी थी, उसके रिजल्ट अनाउंस होने थे, तो उसके एक एम्प्लॉय ने क्या किया, वो डाटा को एआई के माध्यम से एक पीपीटी बनाने के लिए डाटा को अपलोड किया बेसिकली। और किसी और दूसरे पर्सन ने क्या किया, सर्च किया गूगल पे अबाउट द रिजल्ट, तो उसको रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही उसके रिजल्ट पता लग गए, बिकॉज एआई ने कहीं ना कहीं डाटा को इंटर शेयर कर दिया बेसिकली। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर, जो हम सबको हम नहीं, फेस कर रहे हैं संगम सर। मैं थोड़ा सा, ठीक है, हम चर्चा एआई की अच्छाई बुराई पर तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज जो बेस चर्चा है, हम कंपनियों की बात कर रहे हैं कि भाई कंपनियों को वो मुनाफा नहीं मिल रहा जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था और एआई पर पैसे शुरुआती दौर में लगाए थे। वो ये मान कर चल रही हैं कि जो इंसान है वो हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है, एआई महंगा भी है और वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। इस विषय पर अगर इकोनॉमिक्स को लगाया जाए तो वो किस तरीके से आप देखते हैं इसको? बिल्कुल सर, इसमें तीन चीजें मेन होती है, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंसी और इमोशन। ये तीन चीज कहीं ना कहीं एआई के अंदर मिसिंग है, जिसकी वजह से आज की डेट में कंपनियां दोबारा से इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को कर रही हैं कि उनके लिए रूटीन वाले एम्प्लॉय, जो आईटी एम्प्लॉय थे, इंटेलेक्चुअल एम्प्लॉय थे, वो ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू एआई। बिकॉज एक तो क्या है, एआई में आपको बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं इनिशियली बेसिकली आपको, और दूसरा बाद में उसको एनुअली यू हैव टू पे एएमसी चार्जेस फॉर दैट। उसके अलावा डाटा की सिक्योरिटी नहीं है। तो इस चक्कर में जो जितनी भी कंपनियों का एक लार्ज अमाउंट ऑफ बजट था बेसिकली, वो स्टार्टिंग में ही उसको खर्च कर चुके हैं बेसिकली। अब उनके पास आगे उसको मेंटेन करने के पैसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल बर्डन कंपनी से बहुत ज्यादा आ रहा है, और कहीं ना कहीं इस आशा में कि फ्यूचर में कितना बेनिफिट होगा उसका, एक्चुअल बेनिफिट हो ना हो उस चीज के अंदर उतना बेनिफिट हो पाए, तो कहीं ना कहीं कंपनी दोबारा से इसको स्टडी कर रही हैं कि भैया इंस्टेड ऑफ एआई, एआई का लिमिटेड यूज करते हुए जो हमारा ह्यूमन बीइंग था उसी को इस्तेमाल किया जाए अपने काम को बेटर और सिक्योर वे में करने के लिए सर। इसके अंदर बहुत शुक्रिया, आप सब बने रहिए, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, ये दो आयामों पर ये चर्चा खुल गई है। अब पहला आयाम जो हम लेकर आए थे कि कंपनियां जो हैं वो उनके लिए इंसान ज़्यादा मुफीद अब लग रहा है। शुरू में तो खूब ऐसा होता ना कि भाई जो
नया नया हाथी आता है तो पूरा गांव देखने तो उमड़ पड़ता है, फिर दौड़ पड़ता है, तो उससे बढ़िया तो कुछ लगता नहीं। लेकिन पता चलता कि हाथी जब चारा खाता है तो पता चला पूरे पेड़ ही तोड़ डालता है, पूरे गन्ने के खेत खा जाता है, और रिजल्ट उस तरीके का नहीं मिल रहा है, क्योंकि हाथी है, केवल सफ़ेद हाथी की बात नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इंसानों की जगह एआई का अंधाधुंध इस्तेमाल, इंसानों की को धुआंधार तरीके से फायर करना, इंजीनियर्स को निकाल देना, बड़े पैमाने पर नौकरियां छीन लेना। कंपनियों को लगने लगा था कि वो सब कुछ एआई से कर लेंगी, लेकिन पिछले लगभग 1 साल और ख़ास तौर पर 6 माह के अंदर जो उनका अनुभव है वो थोड़ा उनको हिला रहा है कि एक तो बहुत शुरुआती इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त है, उसके बाद वो रिजल्ट नहीं है, उस तरीके से काम नहीं हो रहे हैं, और कंपनियां आर्थिक संकट में आ रही हैं। इसलिए अब ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि जो कंपनियां चैटबॉट के भरोसे अपना सब कुछ चलाकर मोटा मुनाफा कमाने के सपने मंसूबे पाल रही थी, वो वापस से अपने कीमती बेशकीमती एम्प्लॉइज़ को फिर से हायर करने की कोशिश कर रही हैं या हायर कर रही हैं, और उसके अनुसार वो रणनीति बना रही हैं। ब्रेक से पहले अभी आर्थिक विश्लेषक संगम लाल ने कहा इस बात को कि भाई एआई का एक लिमिटेड इस्तेमाल करते हुए अगर इंसानी दिमाग का इस्तेमाल किया जाए, उसकी स्किल का इस्तेमाल किया तो बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। कंपनियां भी ऐसा सोच रही हैं। आज चर्चा हम इस पर हमने शुरू की थी, लेकिन ये चर्चा 2-3 आयामों पर जाकर टिक गई है। एक आयाम ये भी है कि ये इथिकल नहीं है, फिर पता चला जो हम बनाए और हम ही डेटा डालें वो हमारे लिए विनाशक हो जाए। 2-3 तरीके के अलग अलग तरीके के एंगल हैं। इन सब के बीच भारत की क्या तैयारी है? भारत रोजगार के फ्रंट पर, रक्षा के फ्रंट पर, इस तरह के फ्रंट पर भारत की क्या तैयारी है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक दिल्ली से आ चुके हैं, और डॉक्टर रत्ना पांडे कांग्रेस के नेता हैं, उनकी तरफ जाएंगे। डॉक्टर रत्ना पांडे, विपक्षी दल होने के नाते आप एआई को लेकर, उसके इस्तेमाल को लेकर, और जो अभी कंपनियां फिर से तमाम नौकरियां गईं, लेकिन अब कंपनियां फिर से सोच रही हैं कि भाई लोगों को लिया जाए और काम चलाया जाए, इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है और किस तरह आप और आपकी पार्टी सोचती है? डॉक्टर रत्ना पांडे। आप सभी को नमस्कार के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कंपनियों के साथ हो रहा है वो उसी छलावे का एक अंश है जो हमारे प्रधानमंत्री जी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। तैयारी होती नहीं है, घोषणा हो जाती है। कैसे? क्योंकि इस बार इंडिया एआई मिशन के नाम पर 10,372 करोड़ रुपए पहली बार सरकार ने दिए हैं। लेकिन इससे क्या होगा? आपको याद होगा आईएमएफ ने हमें टायर 2 कंट्रीज में रखा है। बात करते हैं एआई की तो टायर 2 कंट्रीज वो होती है जिनके पास प्रतिभा है, लेकिन विश्व उन्हें बाजार यानी उपयोगकर्ता के रूप में देखता है। मैन्युफैक्चर स्किल हमारे पास नहीं है, और ये सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है। क्यों है? क्योंकि हमने जब यूएस 2010 से 20 के बीच गूगल ने डीप लर्निंग और सब कुछ एआई पे शिफ्टिंग शुरू कर दी थी, 2017 में चाइना ने शुरू कर दी थी, हमने आज तक इस पर जो एआई की रिसर्चेज हैं वो नहीं की। एलएलएम्स की बात अभी की जा रही है, हम उसको डेवलप नहीं कर पाए। हम ऐप बनाने और चैटबॉट को ही बहुत बड़ा एआई मिशन मान के अपनी सक्सेस का ढिंडोरा पीटे जी। जीपीयू हमारे पास है नहीं, और एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स हम आज भी आयात करते हैं, और यही दोनों बेसिक खर्च हैं जो किसी कंपनी को सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं 2 पॉइंट में लगाना पड़ता है, क्योंकि अभी भी विश्व में एनवीडिया और इंटेल यही 2 लोग लीडर्स हैं इस फील्ड में, और दोनों यूएसए के हैं। तीसरी बात यह है, कंपनियों को धोखा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एआई पर निवेश नहीं किया। एआई आप इस तरह समझिए, एक छोटे बच्चे को बना के उसे सब कुछ सिखाना था, उसे आपने रिसर्चेस नहीं करके उसको पूरा मटेरियल उसके ब्रेन डेवलपमेंट में नहीं लगाया। तो अब
वो जो गलतियां करता है उसको पढ़ने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए आपको फिर एक ह्यूमन, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट या उसी कैपेसिटी का एक और एम्प्लॉय करना पड़ता है, ताकि जो आपकी एरर्स हैं एआई के थ्रू आई हैं उसको वो रेक्टिफाई करें। तो एक काम के लिए पर्टिकुलरली अभी कंपनीज को डबल पेमेंट करना पड़ा। एक तो इन्वेस्टमेंट किया एआई डेवलप करने में, दूसरा उसका एक काउंटर पार्ट एम्प्लॉय भी रखना पड़ा कि इसको देखेगा कि सब कुछ सही किया कि नहीं। और कई बार ऐसा हो रहा है, मैं खुद एआई फील्ड में हूं तो मुझे मालूम है कि एआई टेक्निकल के साथ साथ बिहेवियरल दिक्कतें ज्यादा दे रहा है जब डेवलप करके ला रहा है। जी, टेक्निकल तो हम कहीं ना कहीं से, हमारे पास प्रतिभा बहुत है, हम बिहेवियरल रीड नहीं कर पा रहे हैं और यही संकट है। अगर आप जरा इसको डॉक्टर रत्ना जरा इसको स्पष्ट करिए, बिहेवियर वाला मसला, क्योंकि देखिए आप लोग एक्सपर्ट लोग हैं, हमारे दर्शक इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, तो जरा उनको सरल भाषा में देते हैं ना, जैसे मान लीजिए केस स्टडी आपने कुछ भी रखा उसके सामने, वो पहले से एआई वही वर्क कर रहा है जो उसको पैटर्न, जैसे अभी बताएगा प्रिडिक्टिव है या जनरेटिव है या एजेंटिक है, तीन ही रोल वो कर रहा है और तीनों कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन ब्रेन अभी है, वो खुद अपने डिसीजिव रोल पर अभी नहीं आया है। तो आपने कोई एक केस स्टडी ले लीजिए, मान लीजिए आपने दे दिया कि कुछ नया उसके पास आया, आपने कहा मौसम की जानकारी बता दो, ओके फाइन प्रिडिक्टिव कर दिया, बट आप कह दीजिए कि मुझे इसमें फ्रेगमेंटेड रिसर्च के बेस पे डिफरेंट फैक्टर्स चाहिए कि 3 बजे जो हुआ उसका रीजन क्या था, फिर क्या होगा। तो जब आप डीप में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ एरर्स दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि रिसर्च का पैटर्न, रिसर्च। लेकिन डॉक्टर रत्ना अभी अभिषेक बता रहे थे कि अगर वो डिसीजन लेगा तो फिर खतरनाक डिसीजन भी ले सकता है, वो गोली भी मार सकता है, वो गलत दवा देकर मरीज को मार भी सकता है, फिर तो प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली कर सकता है, कर तो हम भी सकते हैं, टू एयर इज टू ह्यूमन। अच्छा, आप मुतमईन हैं कि ये ठीक है, इस पर हमें जाना चाहिए आगे, है ना? नहीं, जाना इसलिए चाहिए क्योंकि ये वक्त की डिमांड है, ऑलरेडी हम बहुत पीछे हैं, हम प्रतिभा रखते हैं, हम कंप्यूटर्स में आज भी हमारे इंजीनियर्स वर्ल्ड में टॉप पोजीशंस पर हैं, लेकिन हम खुद उसका फायदा नहीं उठा रहे, हमारे घर के बेटे दूसरों को फायदा दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रिसर्च करना नहीं चाहते। आपको याद होगा कंपनियां, डॉक्टर रत्ना फिर से ह्यूमन की तरफ, डॉक्टर रत्ना मेरा छोटा सा सवाल है कि कंपनियां एक बार फिर से ह्यूमन की तरफ जा रहे हैं कि भाई जो हमारे अच्छे एम्प्लॉय थे उनको दोबारा हायर करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनको वांछित मुनाफा नहीं हो रहा, जितना वो चाह रही थी कि एआई से हम क्रांति कर देंगे वो नहीं हो रहा, अब वो संकट में है, द्वंद्व में फंसी है। पाएगा ना, हमारे पास बिजली नहीं है उतनी, डेटा सेंटर अगर आप डेवलप कर रहे हैं बहुत सारी बिजली चाहिए, कूलिंग एसेट्स चाहिए, एपरेटसेस चाहिए, उसका इंफ्रा ही दूसरा है, उसे अभी हम किसी भी रूप में सपोर्ट नहीं करते। तो जब आप सपोर्ट नहीं करते तो आपको बैकएंड में एक एम्प्लॉय उसी कैटेगरी का रखना पड़ता है, रिप्लेसमेंट, फिर आप जो उसे आउटपुट लाए हैं कोई करेक्ट करेगा तो आप उसको पास ऑन करेंगे या रिलायबल मानेंगे तब, जबकि एक आदमी उस पर मुहर लगा देगा एम्प्लॉय कि हाँ जो एआई ने किया है वो सही है। तो जब तक ये डाउट क्लियर नहीं होगा वो मुझे रिप्लेस कैसे करेगा, अभी भी तो उसकी। अच्छा, बेरोजगारी और रोजगारी के फ्रंट पर जरा कुछ बताइए, प्रकाश डालिए, क्योंकि आप लोग अक्सर कहते हैं मोदी जी ने बेरोजगारी पर झोंक दिया देश को, तो ये तो आपके बात से तो लग रहा है कि भाई एआई पर हमें जाना चाहिए और इससे धीरे धीरे सारी चीजें ठीक होंगी, तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, फिर आप लोग शोर मचाओगे, फिर अग्रवाल साहब कहेंगे ना ये तो ऐसा ही है। गोयल साहब, शोर तो हम आज भी मचा रहे हैं और हर दिक्कत को लेकर हम शोर मचाएंगे। अभी की दिक्कत यह है कि समय की मांग है, हमें आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ना होगा ही, एट एनी कॉस्ट बढ़ना तो पड़ेगा ही। दूसरी बात, अब ये डिपेंड करता है, बेरोजगारी तो कई तरीके की है ना सर, सिर्फ एआई के कारण ही नहीं है और ना तो सारे का सारा वहां जाएगा, सरकार को रीस्किलिंग की जरूरत है। बेरोजगारी हमारी जो दिख रही है वो ये है नहीं, कि मतलब डिमांड, आप सरकार की रीस्किलिंग चाहती हैं या भारत के जो युवाओं की रीस्किलिंग चाहती हैं, या सरकार की रीस्किलिंग चाहती है, रिसाइकलिंग चाहती है सरकार की, वो बताइए आप। सर मैं दोनों की रीस्किलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग चाहती हूँ टुवर्ड्स द नजरिया ऑफ एआई। एआई कुछ नहीं है, समझ लीजिए आपको खुद की तरीके का सोचने वाला एक काउंटर पार्ट डेवलप करना है, तो वो पेशेंस चाहिए, वो टेक्निक्स चाहिए, वो सारी रिसर्चेस चाहिए जो उसको मेरा ब्रेन ट्रांजिशन कर सके। तो मोदी जी ने बहुत सारे पैसे दिए, ट्रांजिशन नहीं डॉक्टर रत्ना, नरेंद्र मोदी जी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो एआई को लेकर बहुत उत्साहित हैं और बहुत सारे उन्होंने पैसे दिए हैं, बहुत सारी, अभी आपने मेजबानी की इतने बड़े एआई समिट की दिल्ली में,
सर अब उसमें तो जो किया उसे तो याद करके दिल दुख जाता है, फर्जी कुत्ता खड़ा कर दिया। वो तो मतलब वैश्विक अरे स्तर पर आप देश एक का कलंक यूनिवर्सिटी हो को गया। लेकर पूरी एआई समिट को कैसे कटघरे में खड़ा कर सकती हैं? एक सर यूनिवर्सिटी ने इसलिए गलती कर की। सकती हूँ सर, एआई समिट कटघरे में नहीं है, लेकिन उसके नाम पर जो देश की प्रतिभा पर कालिख पोती गई झूठ बोल के, वो जरूर कटघरे में है। ठीक अगर है, नहीं ठीक था है। मेरे पास तो कहना चाहिए था मैंने अभी कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया है। झूठ मतलब बोलना हमें झूठ से बचना क्या- चाहिए, हमें गुब्बारा फुलाना नहीं चाहिए कि पता चला उसमें Exactly. हवा ही नहीं है और हम मुंह से गुब्बारा फूके फुला पड़े रहे हैं हैं, गुब्बारे को। और वही सारी मतलब समझिए 75% दिक्कत वही है, जब तक हम परेशानी को परेशानी मानकर एक्सेप्ट नहीं करेंगे सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात। अनिल गोयल साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोयल साहब, बहुत अच्छी बात है, आज डॉक्टर रत्ना आज ज़्यादा आप पे फायर नहीं है आपकी पार्टी पे, वो कह रहे हैं कि इस पे तो जाना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, नीतियों की आलोचना करना उनका काम है। वो रिसाइकलिंग भी चाहती हैं, रीस्ट्रक्चरिंग चाहती हैं। रिसाइकलिंग तो थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग तो 29 में हो पाएगी अगर संभव होगी तो। गोयल साहब, रत्ना जी कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते और एआई एक्सपर्ट होने के नाते दोनों दुविधा में फंसी हुए करके उन्होंने अपनी बातें रखी। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जो एआई के एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं सबने अपने अपने विचार रखे हैं, लेकिन मेरा तो इसमें सिर्फ एक ही कहना है कि इस सबके अंदर सावधानी जरूरी है। अगर सावधानी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होंगी और उसको मिस हो जाएगा। जिस तरीके से बिजली आई थी तो लोग सकते बिजली में हाथ लगाते करंट होकर लोग मरते थे। अब जैसे जैसे जानकारी आती गई वैसे वैसे बिजली में सुधार होता गया और वो दुर्घटनाएं कम हो गई। लापरवाही को छोड़ दी जाए, लापरवाही तो सड़क चलते भी होगी तो भी दुर्घटना होगी। हम इसमें अपने को लापरवाही को छोड़ करके जो कमियां हैं उनको ठीक करते हुए देश को तो आगे बढ़ना है। हमारा देश सर गोयल साहब, सबसे गोयल साहब, जो गोयल साहब, आज हम चर्चा एआई वरदान या अभिशाप इस पर नहीं कर रहे हैं चर्चा हम। ये तो एक अलग मसला है। ये एक इससे मिला जुला हम लोग छठे में निबंध लिखते थे कि भाई ये आज हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि जो ये कंपनियां पहले बिल्कुल जोर शोर से डंका बजा के एआई पर गई, मार फायर 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 एम्प्लॉय को निकाल दिया, अब हायर 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 कर रही और संकट में, आर्थिक संकट में फंस गई। इस पर रोशनी डालिए, क्या कर रही सरकार? मैं आपसे एआई पर ही बात कर रहा हूं। मैं ये बात कह रहा हूं कि हम बिना सोचे समझे अगर जल्दबाजी में फैसला करेंगे तो उसका फैसला करने वाला ही जिम्मेदार होगा। अगर मैं कोई भी चीज अपने यहाँ लगाना चाहता हूँ और अपने आप फैसला करता हूँ तो मेरी अपनी जिम्मेदारी। एआई तो कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं गोयल साहब। एआई से गोली भी मार देगा तो उसको कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और ना ही उसको आप सजा दे सकते हो। चौहान साहब, मेरा निवेदन, आप अब सरकार की बात कर रहे हैं। एक सरकार की का कहना अलग है। सरकार ने तो, आप एक बात बताएं कि अगर हम आगे बढ़ने की बात करें तो स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, अपने जो युवा हैं युवाओं को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं। अगर हम एआई का यूज करके अपने युवाओं को और अधिक आगे बढ़ाने की बात करें, पूरे विश्व का नेतृत्व करने की बात करें, तो इसलिए हमें एआई को छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन एआई को सावधानी पूर्वक यूज करेंगे, एआई को समझदारी के साथ यूज करेंगे तो उसका हम लाभ उठा सकते हैं। अब जैसे हम मानो डिजिटल का बात हुआ, यूपीआई पेमेंट की बात हुई, कंप्यूटर आने वाली बात हुई, हम जब जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है भारत उसको स्वीकार कर रहा है और स्वीकार करके उसको कुछ समय बाद एक्सपर्ट भी हो रहा है। तो सही मायनों में एआई का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, एआई को सीखना बुरा नहीं है, लेकिन एआई के साथ समझदारी। जैसे हमारे बाकी एक्सपर्ट ने कई शंकाएं जाहिर करी और वो शंकाएं किस हद तक सही भी हैं, तो उन सबका समाधान ये है कि हम मिलकर के ही इस चीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे समझदारी के साथ। लेकिन अगर हम इसमें समझदारी नहीं दिखाएंगे तो गलतियां होंगी। अब बड़ी कंपनियों ने, ये बात ठीक है कि एआई एक महंगा सिस्टम है, महंगे सिस्टम के हिसाब से उनका अपना आर्थिक मामला है, उन्होंने सोच करके कदम उठाना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एआई को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दिया है। पूरा योगदान देने के बाद में पूरी तरीके से सरकार इसकी सपोर्ट में है कि जितना भी संभव है हम सपोर्ट करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, उनका स्किल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, स्टार्टअप इंडिया बनाएंगे। इन सबको आगे बनाने के लिए हमें एआई की आवश्यकता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और सही मायनों में एआई जो है दुश्मन नहीं है, दोस्त है, अगर समझदारी से इस्तेमाल करें। धन्यवाद। और अगर बिना समझदारी इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर ये दुश्मन का रोल में आ जाता है। धन्यवाद। तो मेरा तो बड़ा, हाँ बोलिए मेरा तो बोलिए, बड़ा कंप्लीट कहना करिए, बोलिए कंप्लीट करिए गोयल साहब। हेलो, हाँ जी, कंप्लीट हाँ, करिए। मेरा तो स्पष्ट कहना है
कि समझदारी के साथ हमको इस्तेमाल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इससे देश भी आगे बढ़ेगा, हमारे युवा भी आगे बढ़ेंगे। हमको जो हमारे पास युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके, एआई से जोड़ करके हमको विश्व में, पूरे विश्व में छाना है। इस पर तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद महेंद्र सिंह। ये बात सोचने में बड़ी अच्छी लगती है। जैसे अभी गोयल साहब ने अपने जो अभी अपनी बात को ख़त्म करते हुए आखिरी में कहा हमें विश्व में छाना है, हम विश्व गुरु हैं। ये बात बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है जब ये लोग कहते हैं हम विश्व गुरु हैं तो हम अपने आप को गुरु समझ लेते हैं, खुद अपने आप को और महागुरु समझने लगते हैं कि यार क्या बात है। वो फीलिंग जो आती है ना, अद्भुत फीलिंग आती, मुझे तो बहुत आती भाई, पता नहीं आप लोगों को आती कि नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत आती। लेकिन हम पहले अपने देश का लीडर बन लें, हम पहले अपने मोहल्ले का लीडर बन लें। लीडर माने नेता नहीं है कि मतलब दनादन नारा लगा के सभासद का चुनाव लड़ जाएं, वो मतलब नहीं है। हम पहले अपने देश के लीडर बन जाएं। चीन ने हल्ला नहीं मचाया हम विश्वगुरु हैं, हम विश्वगुरु हैं, हम विश्वगुरु हैं। चुपचाप करते 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 आज दुनिया कह रही कि साहब वो विश्वगुरु है। चीन, अमेरिका सबको मारता है, कल सुबह उठता है एक को थप्पड़, इधर 2 थप्पड़, मारकूट करता रहता है रोज, किसी को गाली देता है, किसी को मारता है, किसी को पीटता है। एक हमारे मुकाबले उसकी आबादी 32-33 करोड़ का देश होगा, मुझे एग्जैक्ट आबादी पता नहीं है, लेकिन इतना ही होगा। और हम 150 करोड़ के देश, हमारे पास एक से एक विश्वगुरु। अब तक हमारा इतिहास, हमारे पास अभी किसी कहीं हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब एआई तो हम पता नहीं कब से उसके जनरेटर हैं एआई के। अब ऐसे में क्या एक प्लानिंग स्तर पर कि साहब आंखें अंधी दौड़ हुई, एआई एआई एआई, सारी कंपनियां जुट गई, लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोग हाहाकार कर दिए। 2-4 लोग मुझे लगता है आत्महत्या भी कर लिए होंगे। मैं बहुत मुतमईन नहीं हूं कि हाँ मेरे पास कोई डेटा नहीं, लेकिन कर लिया होगा, पक्का कर लिया होगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, लोग सेंटीमेंट में नौकरियां जाती हैं तो बिल्कुल तारे नजर आने लगते हैं दिन में। ऐसी स्थिति में जो कंपनियां हैं, अब वो कह रही हैं कि साहब वो पुराने वाले एम्प्लॉय बड़े अच्छे थे भैया, वो एक एक करके उनको संदेश जा रहे हैं, ईमेल जा रहे हैं कि आ जाओ। तो और एक दलील ओवरऑल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी मोटे मोटे तौर पर चीज़ें दिख रही हैं कि साहब बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, बहुत ज़्यादा ये हो गया, कंपनियों को फ़ायदा नहीं हो रहा, कंपनियां संकट में हैं, डूबने जा रही। दुनिया भर का जो इतने संकट के दौर में दुनिया भर का जो स्टॉक बाजार है वो बम बम कर रहा है, हमारा स्टॉक बाजार नीचे घुस रहा है। महेंद्र सिंह अनम्यूट करिए। हाँ, तो मैं कुछ कहूँ क्या सर? महेंद्र सिंह अगर आपको कुछ बोलना हो तो बोलिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक्चुअली मैं एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ कि कंपनी वाले कैसे वर्क करते हैं। तो एक माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, बाय द वे नाम ले लिया है, एक रैंसम वायरस अटैक हुआ था भारत में, और रैंसम वायरस अटैक ने विंडो एक्सपी नाम के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे अक्रॉस द इंडिया सरकारी दफ्तरों में, उन सबको बर्बाद करके रख दिया। माइक्रोसॉफ्ट के इंडियन सीईओ थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन वो टीवी पर आके स्टेटमेंट देते हैं कि अगर सिस्टम पर आपने एंटीवायरस डाला होता तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी जो क्रैश हुआ है, ये क्रैश नहीं होता। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी का पेटेंट खत्म हो गया था, 20 साल पूरे हो चुके थे, और माइक्रोसॉफ्ट एक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपी है वो इतना अच्छा था कि सबको काम करने में उसमें मजा आता था। तो इसलिए एक ऐसे कंट्री से उन्होंने अटैक करवाया, जहां पर के कोई भी आईटी रूल ढंग से नहीं थे, और यहाँ के सारे सिस्टम को क्या कर दिया, क्रैश कर दिया। ऐसे ही आज की डेट में जो कॉर्पोरेट कह रही हैं कि हम दोबारा उन लोगों को हायर करेंगे, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये नहीं है जो हम अभी सोच रहे हैं कि जरूरत है हमें लोगों की, नहीं। असली रीजन क्या है? मेरे एक मित्र हैं, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में है, मैंने उनसे कहा अपने लैपटॉप पे ये सर्च करके बता दीजिए, वो तुरंत कहते हैं नहीं ये कंपनी का लैपटॉप है, मैं इस पर काम नहीं करूंगा, तुरंत इंफॉर्मेशन कंपनी के पास चली जाएगी। सेम अभी क्या हुआ, हम जब एजेंटिक एआई नहीं आया था 6 महीने पहले तक, तब तक तो हम सारा एआई चिल्ला रहे थे, सारे को हटाओ, कोडिंग इससे जनरेट हो जाएगा, सब हो जाएगा। जैसे ही एजेंटिक एआई आया, आपके लैपटॉप पर वो एलएलएम मॉडल पढ़ने लगा, ठीक है ना। अब आप क्या है, जैसे इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तुरंत दूसरी जगह आपका डाटा चला जाता है, यानी जो कंपनी काम कर रही थी अपने सिस्टम पर, उसका डाटा भी कहां जा रहा है, उसका डाटा भी तो लीक हो रहा है ना। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं रोक रहा हूं धीरज, मैं आऊंगा आपके पास। महेंद्र सिंह काफी देर से इंतजार कर, ये महत्वपूर्ण है। महेंद्र सिंह, ये धीरज कह रहे हैं कि मसला कोई एम्प्लॉय के प्रति बहुत प्रेम नहीं जाग गया है। एक्चुअली में क्या है कि वो डेटा, एआई डेटा सब बिल्कुल आम करे दे रहा है, तो कंपनियों का भट्ठा बैठा जा रहा है। अब नट सेल में ये निकल कर आ रहा है इस चर्चा में। महेंद्र सिंह बोलिए। महेंद्र सिंह अनम्यूट हैं आप, म्यूट करिए।
मतलब अनम्यूट करिए, म्यूट हैं आप। बाधा है कुछ, लग रहा कहीं एआई यहाँ भी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। महेंद्र सिंह, अभी अभी महेंद्र सिंह थोड़ी सी आवाज आई थी आपके, जरा एक बार। अभी आवाज आ रही क्या? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं रत्ना जी मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, रत्ना जी हाँ। बोलिए। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे धीरज जी, बिल्कुल ठीक बात है कि डेटा तो एक है ही है कि बात की सारी चीजें वो ऐसी कोई बात नहीं। एआई अभी जो काम कर रहा है उसमें बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। कई कंपनियों का तो बुरा हाल इस वजह से भी हो गया कि एरर्स की वजह से उनका पूरा डेटाबेस ही उड़ा दिया। तो ये भी है, लेकिन जो आप बात कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि डेटा और ये सारी चीजें। महत्वपूर्ण विषय यही है कि बहुत खर्चीला है, बहुत ज्यादा खर्चीला है। और ये इतना ज्यादा खर्चीला है, इसकी डिमांड, इनकी चिप की जीपीयू चिप्स जो हैं उनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि इनके रेट आसमान छू रहे हैं। आप सोचिए एक एक चिप के दाम 25 लाख से 50 लाख तक हैं और लाखों चिप चाहिए हर एक कंपनी को। और इसके जो प्रोवाइडर्स हैं, एनवीडिया है, ताइवान की जो कंपनी है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती, मतलब प्रोडक्शन कंप्लीट कर सकती है, वो उसके पास क्षमता नहीं है उतनी प्रोडक्शन की। डिमांड बहुत ज्यादा है, एएमडी है, सारी कंपनियां हैं, पर तो ये डिमांड नहीं पूरी कर पा रही। खर्चा इतना ज्यादा है कंपनियों का। दूसरा पानी और बिजली, ऊर्जा, इसकी खपत बेइंतहा है, क्योंकि सर्वर चाहिए, क्लाउड चाहिए, सब कुछ। तो वो अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल काम है। और यही वजह है कि जो सोचा था इन कंपनियों ने कि हम प्रॉफिट बनाएंगे, बहुत जल्दी बनाएंगे, वो प्रॉफिट बहुत जल्दी नहीं बन पा रहा। इसमें आए दिन बहुत सारी दिक्कतें आ रही, और जो चिप्स हैं उनमें एरर्स भी बहुत आ जाती हैं। तो अगर आपके चिप्स में एरर आ गया तो आप वो सोचिए कि वो बेकार हो गई चिप आपके लिए। ये जो चुनौतियां हैं, इसकी वजह से कंपनियों का जो है प्रॉफिट नहीं बन पा रहा जो उन्होंने सोचा था। और इसके बारे में तमाम लोगों ने ये प्रिडिक्शन भी किया था कि एआई जो है बबल की तरीके से है। इसमें इन्वेस्टमेंट जो जिस तरीके से हाइप क्रिएट हो रहा है, इनके शेयर्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और इनको हर कंपनी अरबों डॉलर्स इनमें इन्वेस्ट कर रही है, ये शायद पानी में जाएगा पैसा। तो ये भी बहुत सारे लोग इसके बारे में कह रहे थे। मुझे लगता है कि हम लोगों ने हो रहा यहीं बैठकर चर्चा की है, हम और आपने बैठकर इसी मंच पर चर्चा की है। जब एआई पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो हम लोगों ने ही चर्चा की, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन मैं पक्का मुतमईन हूं कि हमने भी चर्चा की है। अभिषेक और आप थे उस कार्यक्रम में, बोलिए। जी, तो ये बहुत वाकई में बहुत। और दूसरा ये कि हम अभी उतना अपस्किल्ड नहीं है, हमारे यहाँ जो हैं जो लोग हैं, जो युवा हैं, उसमें उतनी स्किल नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है तमाम एआई में हमें आगे बढ़ने के लिए। हम एआई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम एआई में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन एक तो एनर्जी नहीं है हमारे पास। एनर्जी, हम अभी मैं ट्रेवल कर रहा था, पूरे रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा है, तो हम इस सेक्टर को क्या एनर्जी दे पाएंगे? तो एनर्जी नहीं है हमारे पास। पानी की हमारे पास पानी, कूलिंग के लिए पानी बहुत चाहिए होता, बहुत पानी की जरूरत होती है इसमें, इस सेक्टर के लिए। तो पानी की हमारे पास बहुत दिक्कत है। मतलब ये महेंद्र सिंह, आपकी आवाज़ हमें नहीं मिल रही है। महेंद्र सिंह की आवाज़ ठीक की जाए, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं। मैं डॉक्टर रत्ना की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर रत्ना, बोलिए। महेंद्र सिंह ने कहा कि जो बेस हमारा आज कार्यक्रम का जो मूल तत्व था, महेंद्र सिंह फिर उसी पर चर्चा खींच कर ले आए। वो कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत सारे कारक हो सकते हैं, धीरज का कारक हो सकता है, अभिषेक कुछ बता सकते हैं। अभिषेक ने एक अलग एंगल लिया कि साहब वो अलग तरीके से एथिकल मसला है, और जो गोयल साहब हैं वो उनका अपना है कि भाई ठीक है, उनको तो तैयारियों के बारे में बताना है, बहुत सारी चीज़ें बतानी, भाई अच्छाई बुराई, वो बहुत एक आम आदमी की तरह हमारे जैसे आदमी हैं गोयल साहब। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ऐसे ऐसे करके करो। लेकिन मूल बात यह है कि जो टेक्निकल मसले हैं, एक मसला है, महेंद्र सिंह करेंगे हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खर्चा बहुत भयंकर है, तो वो सुखो नहीं आ रहे हैं। वो इसी वजह से परेशान होकर कंपनियां वापस इस पर आने की कोशिश कर रही हैं कि भाई ऐसे में तो कंपनी डूब जाएंगी। डॉक्टर रत्ना जी, मैं एक तो बात जो गोयल साहब ने कही, पहले उसका जवाब देना चाहती हूँ। जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एआई को आई कहा था,
तो जो आई मतलब माँ और एआई में फर्क है ना, वही भाई साहब गोयल जी ने यूपीआई को एआई मान लिया। मैं थोड़ा सा क्योंकि एक्सपर्ट हूं तो ये बताना चाहती हूँ कि यूपीआई सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल टाइम मनी ट्रांसफर करता है, वो एआई नहीं है। एआई और डिजिटल में क्या फर्क है ये भी एक लाइन में बता दूं तो डिजिटल जो होता है वो पहले से दिए गए नियमों को आधार बनाकर काम कर देता है, फिक्स्ड रूल कर देगा। एआई आपके पैटर्न को फॉलो करने लगेगा, आपके बिहेवियर को रीड कर लेगा। मान लीजिए आप रोज 100 रुपए निकालते हैं, तीसरे दिन वो आपके 100 रुपए लिख के तैयार कर देगा कि भैया निकाल ले जाओ। तो एआई, अब एक महत्वपूर्ण लाइन ये है कि हर एआई डिजिटल है लेकिन हर डिजिटल एआई नहीं है। ठीक है, इसको याद रखें। ठीक है। और अगर इसी उद्देश्य के साथ ये सरकार एआई पे चल रही है ना भाई साहब, तो आप समझ लीजिए कि बंटा तो पहले से ही धार है। ठीक है जो गोयल साहब, basic- गोयल साहब 20 सेकंड। रत्ना जी, मैं रत्ना जी की बात से, रत्ना जी ने कहा, मैंने तो बिजली की भी बात कही है, मैंने तो तो कंप्यूटर बिजली की भी तो बात बिल्कुल एआई मैंने- नहीं है, बिजली का इसका अरे, कंपैरिजन ही नहीं है सर। रत्ना जी आप सुन तो बहुत लो। बुजुर्ग हैं, मैं रत्ना वो जी- वर्ड नहीं यूज। अदरवाइज सही अरे शब्द को रत्ना जी समझ- टेक्निकलिटी मत घेरिए भाई, हम लोग उतना नहीं आपको कम्पिटिट नहीं कर पाएंगे। गोयल साहब हम लोग भाई पुराने जमाने के लोग हैं, तो सर, आप पहले थोड़ी तो कम्पिटिट कर पाएंगे हम लोग। बोलिए। ही बात की तो जाएगी। मैं कुछ और, रत्ना जी मेरा कहने का ये है कि कोई भी चीज जब नहीं आती है तो उसमें परेशानियां भी होती हैं, दिक्कतें भी आती हैं, जानकारी भी अधूरी होती है, लेकिन जैसे जैसे उसको यूज करते हैं, हम उसको सीखना शुरू करते हैं, परेशानियां भी ठीक होती हैं। ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि एआई का यूज करना जो है वो समझदारी के साथ है, लापरवाही के साथ नहीं है। मेरे विषय को आप दूसरी तरफ ले गए, धन्यवाद। आप राजनीति एंगल पे ले गए। नहीं, इसमें राजनीति नहीं है, इसमें राजनीति नहीं है। ये तो रत्ना जी ने बताया कि अगर वो 100 रुपया रोज निकालते हैं, एक दिन खुद ही निकाल के पैसा वैसा इधर उधर कर देगा, दिक्कत में आ जाएंगे। पता चला अकाउंट साफ जो हैकर्स कर रहे हैं। अभिषेक पांडे, अब जो लगभग चर्चा हमारी, रत्ना जी आपकी बात आ गई, थैंक यू। अभिषेक पांडे, अब तक जो चर्चा हुई है उसमें बहुत अच्छे एंगल आए हैं। अच्छा, मुझे आज मैं चर्चा करने इस पर जब कार्यक्रम तैयार करवा रहा था तो बहुत सारे आज बड़े ज्वलंत, बड़े क्या कहते हैं, बड़े पावरफुल, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि भाई बहुत पावरफुल आजकल विषय हैं आज। तो हमने कहा कर लो भैया उसी पावरफुल में कोई एक कार्यक्रम, तमाम पावरफुल हैं, कहीं कोई इनकाउंटर है, कहीं कुछ है, सब इस तरह बहुत सारे पावरफुल विषय देश में हैं। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब अड़ गए, बोले आज आपको इसी पे करना होगा। और उन्होंने हमको तर्कों से कन्विंस किया कि जो कुछ चारों तरफ है वो ठीक है, हवा बह रही है, आपको बहना हो तो बहिए, लेकिन ये आज मूल मुद्दे पर चर्चा करिए। तो मैं शुरू में जब आया था तो मुझे बहुत नहीं लग रहा था कि ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण और सार्थक होगी, लेकिन ये चर्चा बहुत एंगल पर बड़ी महत्वपूर्ण और दर्शकों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव। अभिषेक बोलिए। जो रत्ना जी कह रही थी बात एकदम ठीक है कि एआई और दूसरी टेक्नोलॉजी में जो बेसिक अंतर है कि एआई अपना डिसीजन खुद ले सकता है। ये जो सारी टेक्नोलॉजीज थी उसको ह्यूमंस ऑपरेट करते थे, बट एआई पैटर्न सीख के वो खुद डिसीजन लेने लग सकता है। इसमें एक पेपर क्लिप थ्योरी है, बॉस्टन के एक प्रोफेसर, हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने की थी, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल में समझ में आएगा कि तो। लेकिन मैं इसमें बात कर रहा था कि जो अभी महन जी बात कर रहे थे, अभी जो हिंदुस्तान में जो हम बात कर रहे हैं कि लोग फिर से नौकरियों में, कंपनियां कह रही हैं वापस आओ, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि जो अभी हम पानी की मुद्दा जो है वो अभी पीछे है, अभी एनर्जी का जो मुद्दा है वो भी अभी पीछे है, अभी जो बात हो रही है वो टोकन्स की बात हो रही है। जो कंपनीज में ये एम्प्लॉइज को टोकन्स दिए जाते हैं, क्योंकि जब आप एआई यूज करते हैं तो आपको एक टोकन्स, आप जैसे आप पैसा खर्च करते हैं, कुछ काम करने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो उसमें आप टोकन्स यूज करते हैं, तो वो टोकन्स का जो एक्सपेंस है वो कंपनियों में बढ़ने लगा है अभी। और देखिए, मैं ये जो बात है, जो ये रिपोर्ट आई है, ये अभी डेवलप्ड कंट्रीज के लहजे पे है, क्योंकि इंडिया में अभी एआई का इम्प्लीमेंटेशन उस स्टेज में पहुंचा ही नहीं है कि हम लोगों को वापस बुलाने लगे हैं और उनसे कहें कि नहीं, अभी हमने निकाला ही नहीं है, ये आप समझिए। अभी हमने निकाला मतलब जो निकाला बहुत कम है, जो निकाला बहुत कम है, बहुत कम है। तो अभी बुलाने की बात तो दूर की कौड़ी, और अभी हम उस स्तर पे पहुंचे नहीं, हो सकता है हमें 5 साल लग जाए उस स्तर पे पहुंचने में वक्त लगेगा। तो अभी जो बात जो माइक्रोसॉफ्ट ने की है, माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट है कि जो एंथ्रोपिक में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे $5 बिलियन का, तो देखिए ये फाइनेंशियल मार्केट का भी गेम हो सकता है कि
कि जो वैल्यूएशन के साथ खेलने का, कि अगर देखिए एआई का तो यूज अब लोग नहीं करेंगे तो हम, लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना $5 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई कमेंट नहीं किया है, दैट इज एज इट इज। वो पूरा वो कर रहे हैं, वो अपने कमिटमेंट पे वो अभी उस पे हैं। तो ये चीज ये है कि अभी इंडिया में हम जो बात कर रहे थे ना, जो वो एआई कंपनीज पे लागू होती है, बट अभी जो हम बात कर रहे हैं जो कंपनी एआई यूज कर रही है, एआई टूल्स यूज कर रही है, वहां पे टोकन्स की बात है। अभी एनर्जी वाली बात जो है या उसकी बात है, हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा किया है अभी, तो एनर्जी और पानी की बात ही कहाँ से आ जाती है कि हमने डेटा सेंटर्स ही नहीं बनाए हैं इंडिया में, तो वो उसकी बात तो अभी करना तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, क्योंकि हम नहीं है इसलिए। तो वो जो बात हो रही है टोकन्स की है, और इंडिया में अभी टाइम लगेगा। अभी हमें कुछ नहीं पता है कि नौकरियां जाएंगी आएंगी या लोगों को वापस बुलाया जाएगा। ये जो वापस बुलाने वाली बात है वो अभी सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड तक ही सीमित है, और बहुत ही सीमित कंपनीज की बात हम कर रहे हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट जो आई थी 22 मई को। बहुत 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 धन्यवाद। चूंकि आज मैं चर्चा इसको और लंबी करना चाहता था लेकिन अब वक्त इजाज़त नहीं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभावों का। बेहतरीन बात कि अभिषेक ने कहा कि अभी भाई हमारे यहाँ पानी बरसा ही नहीं, हम छाते खोल के क्यों चिंता करें, अभी तो पहले बारिश हो इसकी व्यवस्था करो, उसके बाद फिर छाते खोलेंगे। नमस्कार।